अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, कल तमाम तर रुकावटों और शदीद क्रैकडाउन के बावजूद तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान पर बड़ा पावर शो करने में कामयाब हो गई। इमरान खान ने 10 निकाती एजेंडा भी आवाम के सामने रखा और ऐसे में हुकूमत हस्बे रिवायत तहरीक इंसाफ की सियासी ताकत को बेज़रर करार देती रही। एक जानिब हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान और अवाम इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए, तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने के लिए उनके जलसे में पहुंची। दूसरी तरफ हमें जो बयानात सामने आते रहे हुकूमत के, वो कुछ इस तरह के थे कि जनाब ये जलसा जो है वो फ्लॉप हो गया है। ये बातें हमें मरियम नवाज साहिबा और दीगर हुकूमती मशीनरी भी करती भी दिखाई दी। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जो ख़तरनाक होती जा रही है वो है सियासी शिद्दत, सियासी नफ़रतें। और ऐसे में नफ़रतें इस हद तक बढ़ गई हैं कि किसने क्या कहना है, क्या बोलना है, मुखालिफिन के खिलाफ ये सारी बातें जो हैं हद से अब तजावुज़ करती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में अपने मुखालिफिन को बुरा भला नहीं कहा और हमने उसकी मजम्मत भी की। अपने दौरे हुकूमत में वो मुखालिफिन को जेलों में डालने की भी बातें करते रहे। लेकिन इस वक्त ये हुकूमत इमरान खान साहब के हवाले से किस हद तक बातें कर रही है, नफरत में कितनी शिद्दत आ गई है, इसका इजहार वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए किया। राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं? राना सनाउल्लाह हमारे वजीर दाखिला हैं और बतौर वजीर दाखिला उनकी जिम्मेदारी है आवाम को सिक्योरिटी फराहम करने की। लेकिन वो शख्स जो हमारी हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं, वो अगर किसी के बारे में, साबिक वजीर आज़म हो या किसी के बारे में भी ऐसी बात करेंगे तो फिर ये लम्हा फिक्रिया है। ख़ुद हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा कि क्या सियासी नफ़रतों को इस हद तक ले जाएंगे कि आप ये तमीज़ भूल जाएंगे कि किसी के ख़िलाफ़ किस हद तक हमने जाना है या नहीं। इमरान खान साहब पहले ही इस खदशे का बार बार इजहार कर चुके हैं। उन्हें खदशा है, वो कहते हैं कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा। यही वजह है कि वो जब अदालतों के सामने भी पेश होते हैं तो एक सिक्योरिटी हिसार होता है। और कल जब अवाम की अदालत में वो आए, अवाम के सामने जब वो आए तो भी एक जो है प्रोटेक्शन के साथ अवाम के सामने आए और उस प्रोटेक्शन पर भी हुकूमत की तरफ से कई सवालात उठाए गए। हालांकि माजी में भी हमने देखा कि उस वक्त के वजीर आजम इसी तरह एक खुसूसी सिक्योरिटी हिसार में ही अवाम के सामने आया करते थे, जिनमें खुद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह से हम मुल्क को चलाएंगे? क्या इस तरह से मुल्क हमारा चलेगा आगे? क्या इस तरह से बेहतरी आ जाएगी? क्या ये नफरतें कभी कम नहीं होंगी, जैसा कि राना सनाउल्लाह खुद भी ये बात कर रहे हैं? इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ साद रसूल साहब मौजूद हैं, अदील बड़ाई साहब मौजूद हैं, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं।